नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर की। करंट अफेयर में जो स्पीडी की बुक आती है उसकी बात करेंगे। स्पीडी की बुक में 1 जून 2024 से लेकर और 1 मई 2025 तक जितना भी करंट अफेयर के क्वेश्चन है उन सबको मैं इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। इस प्रकार के 5 से 6 वीडियो होंगे। उन सभी वीडियो में एक वीडियो में 100 क्वेश्चन या 100 क्वेश्चन या 150 क्वेश्चन लेके आऊंगा और विधिवत रूप से आपको कराऊंगा। ये सभी करंट अफेयर आपके एनटीपीसी एग्जाम, रेलवे का एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, पीसीएस एग्जाम, ये सबके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे क्योंकि फैक्चुअल टाइप से हर जगह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसीलिए मैं इसको लेकर आया हूं। साथ साथ में आपको अगर पीसीएस के लिए स्पेशल करंट अफेयर चाहिए उसके लिए मैंने प्रतियोगिता दर्पण मंथली जो आती है उसको भी प्रारंभ किया है। वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने जल्द ही उसको भी एक मंथ का एक वीडियो लेके आऊंगा और उसमें मैं एक मंथ का विधिवत रूप से आपको पूरे साल का कराऊंगा। इस वीडियो में बात करेंगे करंट अफेयर एमसीक्यू टाइप से। एमसीक्यू टाइप 2025 का है जिसमें हम वस्तुनिष्ठ करंट अफेयर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखते हैं कि लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया। तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसको दिया गया, तो कुमार मंगलम बिड़ला को यह पुरस्कार दिया गया। देखो ये सभी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं क्वेश्चन को 2 बार पढ़ूंगा, अगर जो भी इंपॉर्टेंट होगा आपको बताऊंगा, इसको आप याद कर लीजिए। वो भी चीजें मैं बीच बीच में आपको बताता रहूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है कि टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत में कौन शीर्ष पर रहा है। क्या है क्वेश्चन है कि टाइम हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 किसको कौन शीर्ष पे है, तो आईएससी बेंगलोर इसमें शीर्ष पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 ये किससे सम्मानित किया गया। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म पुरस्कार 2025 से अच्युत सामंत को यह पुरस्कार दिया गया। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एग्जाम में डायरेक्टली देखने को मिल सकता है कि आईएसएससीएफ विश्व कप 2025 में भारत 7 पदकों में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ किस स्थान पर रहा है। तो कुल मिला के यहाँ पे ये 3रे स्थान पे भारत रहा है। यहाँ पे आपको बताना है कि आईएसएसएफ विश्व कप 2025 में शीर्ष पे कौन सा देश रहा है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखिए कि आप बताइए, तो मैं वहां पे कमेंट बॉक्स में आपको बता दूंगा। यहाँ पे समझने वाली बात है कि भारत जो है 7 पदकों के साथ में 3रे स्थान पे रहा है और ये 7 पदक, 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत पदक और 1 कांस्य पदक के साथ भारत 3रे स्थान पर रहा है। ये विधिवत रूप से आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया। तो खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है, तो मणिपुर में। खोंगजोम दिवस कहाँ, तो मणिपुर में। इसको इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया। तो गरिया और बोरोन उत्सव 2025 ये त्रिपुरा ने, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि ये उसी साइड पूर्वोत्तर साइड में, लेकिन पूर्वोत्तर साइड में भी त्रिपुरा का ये मेनली है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहां शुरू की गई। तो दक्षिण भारत की ये पहली है, इसीलिए विशेष रूप से याद रखना है कि दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहां, तो बेंगलुरु में। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हेल्ड पहल शुरू की गई है। तो गृह मंत्रालय के अंतर्गत ये हेल्ड पहल शुरू की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 23 अगस्त 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का उद्घाटन कहाँ किया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण है, पटना में। और ये आपको बिहार के जो भी एग्जाम होगा उन सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। क्वेश्चन फिर से पढ़ देता हूं कि 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहां किया गया, तो पटना में, बिहार के राजधानी पटना में। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है। तो पिंक ई रिक्शा योजना पिंक ये महाराष्ट्र ने शुरू की है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है। तो सऊदी अरब में आयोजित 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत कुल 11 पदकों के साथ कौन से स्थान पर रहा है।
तो ये रहा है आपका छठे स्थान पे। तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पहला वाला IAS वाला बताया था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, तो इसीलिए इसको मैंने दोबारा रिपीट नहीं किया है। नेक्स्ट है कि दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजिंग ग्रैंड कैन्यन को कहाँ बनाया गया? तो हुआजियांग ग्रैंड कैन्यन ये चीन में बनाया गया। तो सबसे ऊंचा ब्रिज है जो कि दुनिया का, इसके नाम से ही आ रहा है चीन का नाम कि हुआजियांग कहाँ है? तो चीन में। नेक्स्ट है कि किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? तो प्रियंका चोपड़ा को। किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया गया? तो ये प्रियंका चोपड़ा को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो ये आयुष मंत्रालय ने। तो राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी किसने की है? तो आयुष मंत्रालय ने ये मेजबानी की है। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियां किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो थांगजिंग पहाड़ियां ये मणिपुर में अवस्थित है। ये पहाड़ी बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग थांगजिंग पहाड़ी को याद रखिए कि थांगजिंग पहाड़ी कहाँ है? तो ये मणिपुर में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका गांव स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ग्राम स्तर पर पूरा अवशेष सर्वेक्षण करने वाला कर्नाटक जो ये पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य ने महिला संवाद योजना शुरू की है? तो महिला संवाद योजना की है बिहार ने शुरू। तो महिला संवाद योजना ये किसने शुरू की है? तो बिहार राज्य ने। नेक्स्ट है कि प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्य जीव अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये गांधी सागर में किया जाएगा। तो प्रोजेक्ट चीता के तहत अब आपको बताना है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था, आपको इसका डेट बताना है कि किस डेट इन द सेंस ईयर है वो बताना है आपको, कौन से ईयर में प्रोजेक्ट टाइगर आया था। तो यहाँ पे प्रश्न था कि प्रोजेक्ट टाइगर के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस वन्यजीव या राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया जाएगा? तो ये गांधी सागर में किया जाएगा। नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे यूनेस्को की मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? तो यूनेस्को की जो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया? तो एक तो नाट्य शास्त्र को किया गया, दूसरा श्रीमद् भागवत गीता को। बहुत ही महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन है, आपको पूछा जाएगा यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में किसको शामिल किया गया? तो नाट्य शास्त्र भी और श्रीमद् भागवत गीता को भी शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला शहर कौन सा बना है? तो जो पूर्णतः नवीनकरणीय ऊर्जा से चलने वाला अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का अमरावती शहर है, जो कि दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला शहर बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां स्थापित किया गया? तो क्वांटम कंप्यूटिंग गांव ये अमरावती आंध्र प्रदेश के अमरावती में ये क्वांटम कंप्यूटिंग गांव स्थापित किया गया। नेक्स्ट है कि हाल ही में कहां की शहनाई को GI टैग दिया गया? ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, शहनाई की बात कर रहा है कि कहां की शहनाई है जिसको GI टैग दिया गया। तो ये कहां की शहनाई है? तो ये बनारस, उत्तर प्रदेश के बनारस की शहनाई को GI टैग दिया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा किसने की है? तो हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान ने की है, जो कि अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टो करेंसी अपनाने की घोषणा भूटान सरकार या भूटान ने की है। नेक्स्ट है कि 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष किसको बनाया गया? ये 23वां विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश महेश्वरी को बनाया गया। नेक्स्ट है कि किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो किस महिला क्रिकेटर ने मार्च महीने के, तो मार्च 2025 के ICC प्लेयर ऑफ द मंथ, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये जॉर्जिया बोल ऑस्ट्रेलिया की है, ज्यादा इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट है कि किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यूशील्ड लॉन्च किया गया? तो ये भारत ने शुरू किया। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किस देश के द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म जिसका नाम है क्यूशील्ड किसने लॉन्च किया? तो ये भारत ने लॉन्च किया। नेक्स्ट है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 जीतने वाले मोंडो डुप्लेटिस किस खेल से संबंधित है? तो पहले तो आपको नाम याद रखना है कि लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2025 किसको दिया गया? तो मोंडो डुप्लेटिस जो कि पोलो वाल्टर यानी पोलो खेलते हैं, पोलो वाल्टर इनका गेम है।
नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय निशानेबाज अर्जुन अर्जुन बबूटा ने आईएसएस विश्व कप निशानेबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता? तो ये रजत पदक जीता। तो अर्जुन बबूटा का नाम किससे संबंधित है? तो ये निशानेबाजी करते हैं, तो इनका नाम जो है निशानेबाजी से जोड़ के रखना है। इस प्रकार से प्रश्न भी पूछा जाता है कि अर्जुन बबूटा का संबंध किस खेल से है? तो ये निशानेबाज है और इन्होंने IISSF विश्व कप निशानेबाजी 2025 में रजत पदक जीता है। जो स्वर्ण पदक जीतता है उसका ज्यादा महत्वपूर्ण रहता है, नाम याद रखना, और जो रजत वगैरह जीता तो उसका ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं रहता है। तो इसीलिए बोलता हूं आपको जो चीजें इंपॉर्टेंट होगी वो मैं आपको खुद ही बताता रहूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये राजगीर में किया गया। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किस राज्य में पूछ सकता है या किस शहर में पूछ सकता है? तो किस राज्य की बात करेगा तो आपको बिहार लगाना है, और अगर शहर की बात करेगा तो राजगीर में ये महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट है किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो किस राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम योजना की घोषणा की है? तो रूस ने। ईस्टर पर 30 घंटे की संघर्ष विराम योजना किसने किया है घोषणा? तो रूस ने, याद रखना इसको। नेक्स्ट है कि किस फुटबॉल टीम ने आई लीग 2024-25 का खिताब जीता है? तो आई लीग 2024-25 का चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने जीता है। तो फुटबॉल टीम कौन सी है? चर्चिल ब्रदर्स FC गोवा ने ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है कि हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के 150 साल पूरे हो गए हैं, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की 150वीं साल मनाई गई। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में भारत का दौरा होगा। दौरा करने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति कौन है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति है JD वेंस, जिन्होंने अप्रैल 2025 में भारत का दौरा किया था। JD वेंस नाम याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत और उज्बेकिस्तान के बीच डस्टलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित किया गया? तो डस्टलिक सैन्य अभ्यास का 6ठा संस्करण जो कि पुणे में आयोजित किया गया। पूछा जाएगा कि डस्टलिक अभ्यास किसके साथ होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के साथ में डस्टलिक अभ्यास सैन्य अभ्यास किया जाता है। इस बार ये पुणे में किया गया, ये 6ठा संस्करण था। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस टीम ने हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? तो हॉकी इंडिया सीनियर मेन नेशनल चैंपियनशिप 2025 का खिताब पंजाब ने जीता है। पंजाब इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है कि 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 का आयोजन कहाँ किया गया? तो डेजर्ट फ्लैग 10 ये अल दफरा एयरबेस UAE में किया गया। तो ये याद रखना कि ये बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास है डेजर्ट फ्लैग 10। अब इसका आयोजन कहाँ किया गया? तो अल दफरा एयरबेस जो कि UAE में अवस्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपना 77वां स्थापना दिवस मनाया? तो अरुणाचल प्रदेश ने यह स्थापना दिवस मनाया। नेक्स्ट है कि मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन है? तो अनुराधा गर्ग। कौन सा है ये खिताब? तो मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल। याद रखना कि मिसेल ग्लोब इंटरनेशनल का अवार्ड किसने जीता? तो अनुराधा गर्ग ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन बने? तो जस्टिस BR गवई। जस्टिस BR गवई को भारत के 52वें, कितना कौन नंबर भी याद रखना, ये 52वें जो कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं। अब इनका जो जस्टिस BR गवई है, इनका पूरा नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, इनका पूरा नाम क्या है, BR गवई का पूरा नाम। नेक्स्ट है कि यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थानों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? तो ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में 16 स्थान किए गए। तो 16 स्थानों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया। नेक्स्ट है कि 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो 14 अप्रैल आपको पता है कि भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के महमूद अजौर की तस्वीर के लिए 2025 का वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान किसे दिया गया?
पहले तो ये नाम याद रखना कि इजरायली हमले में दोनों हाथ गंवाने वाले गाजा के फिलिस्तीनी लड़के का नाम है महमूद अजौर। महमूद अजौर, ये नाम बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा क्योंकि इस प्रकार से भी प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इनकी जो तस्वीर है ये किसने बनाई और उसको वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का सम्मान दिया गया समर अबू एलाफ को, समर अबू एलाफ को। नेक्स्ट है कि विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो हितेश गुलिया जो मुक्केबाजी का संबंध इनका किससे है? तो विश्व मुक्केबाजी से है। मुक्केबाजी इनका खेल है हितेश गुलिया का, और इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है, जो कि प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी बने हैं हितेश गुलिया। तो हितेश गुलिया का खेल कौन सा है? तो मुक्केबाजी। इनको विशेषकर आप लोग इस प्रकार भी याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यंग ग्लोबल लीडर 2025 किसे चुना गया? तो यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है राम मोहन नायडू को। राम मोहन नायडू जिनको यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस खेल से संबंधित वंदना कटारिया ने संन्यास की घोषणा या ऐलान किया है? तो वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से है। वंदना कटारिया का संबंध हॉकी से, इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास लिया है। नेक्स्ट है कि 2025 के लिए WEF वैश्विक युवा नेता के रूप में किसे चुना गया? तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वैश्विक युवा नेता के रूप में राम मोहन नायडू को चुना गया। याद रखना, नाम बहुत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है कि हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ अवस्थित है? तो बाबा बौखनाग सुरंग ये उत्तराखंड में अवस्थित है। ये सुरंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना। बाबा बौखनाग सुरंग उत्तराखंड में अवस्थित है। नेक्स्ट है कि भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो निसार मिशन लॉन्च करेगा नासा के साथ में। नासा और इसरो के नाम से निसार बना है, ठीक है। निसार, इसरो, लास्ट में इसरो और नासा और इसरो के सहयोग से भारत जो है वो निसार मिशन लॉन्च करेगा। नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो ये गज सिंह। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभांकर क्या है? तो गज सिंह। नेक्स्ट है कि मई 2025 में अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय अंतरिक्ष कौन बने हैं? तो शुभांशु शुक्ला। देखो, आप लोगों को अगर स्पीड स्लो लग रही है तो मैं इसी स्पीड को बढ़ा भी सकता हूं। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आप थोड़ा जल्दी पढ़ाइए तो मैं जल्दी भी पढ़ाऊंगा। यहाँ पे मेरा उद्देश्य आप लोगों को ध्यान रहे चीजें। मैं इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार पढ़ता हूँ और रुकता भी हूँ, इसीलिए कि आप लोगों को अच्छे से पढ़ लो। एक बार आपने मन में भी पढ़ लो, जिसकी आप लोगों को भी याद हो जाए। और मैं पढ़ता हूँ, इसको ध्यान से सुनो, जिसकी सुनने से भी कई सारी चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 1 अप्रैल को भारत के किस राज्य ने अपना 90वां स्थापना दिवस मनाया? तो उड़ीसा ने 1 अप्रैल को अपना 90वां उड़ीसा ने अपना स्थापना दिवस मनाया 90वां, ठीक है, 90वां अपना दिवस मनाया। नेक्स्ट है कि किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो जापान में। तो जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल में गिरावट दर्ज की गई है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया? तो ये तेलंगाना ने लॉन्च किया है। तो तेलंगाना ने भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है। भू मतलब भूमि, यानी भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल तेलंगाना सरकार या तेलंगाना राज्य ने प्रारंभ किया है। नेक्स्ट है कि लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो अमेरिका। तो लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। नेक्स्ट है कि त्रिभाषा पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? तो त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र जो कि पहला राज्य बना है त्रिभाषा को पॉलिसी को लागू करने वाला। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो 821। तो भारतीय सेना के कितने जवानों को हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया? तो 821। नेक्स्ट प्रश्न है कि हालिया में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल रहा है? तो मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में बिहार सबसे नंबर 1 पे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस देश के
किस देश के मसाकी काशीवारा, तो किस देश के मसाकी काशीवारा को एबल पुरस्कार दिया गया? तो जापान के ये मसाकी काशीवारा, कहाँ के? जापान के। नेक्स्ट है कि वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात को में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई? तो वित्त वर्ष 2024-25 में भारत के निर्यात में कितने? तो 5.5% की वृद्धि दर्ज की गई। नेक्स्ट है कि देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन सा बना है? तो ये बना है केरल। केरल जो है भारत का ही नहीं, पूरा देश का, भारत का बोलो या देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य बना है। राज्य के मामले में कौन? केरल जो है पूरा डिजिटल हो चुका है। नेक्स्ट है कि हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो कलम और कवच 2.0 ये नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो आईआईटी मुंबई या बॉम्बे, आईआईटी बॉम्बे भी इसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सीहेट ऐप को लॉन्च किया है? तो ई सीहेट को जम्मू कश्मीर ने लॉन्च किया है। ई सीहेट किसने? तो जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट प्रश्न है कि 18 अप्रैल 2025 को लॉन्च की गई पुस्तक संस्कृति का पंचम अध्याय किस बारे में है? तो संस्कृति का पंचम अध्याय है पीएम मोदी के भाषणों का संकलन किया गया है। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि संस्कृति का पंचम अध्याय किस नेता से संबंधित है? तो पीएम मोदी के जो भाषण है उनका उसमें संकलन किया गया, जिसका नाम है संस्कृति का पंचम अध्याय। नेक्स्ट है कि वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? तो पी शिवकामी को यह पुरस्कार दिया गया, वारचोल दलित साहित्य पुरस्कार 2025। नेक्स्ट है कि अप्रैल 2025 में साइबर सुरक्षा के लिए क्यूनू लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? क्यू शील्ड। तो क्यूनू लैब्स द्वारा लॉन्च किया गया साइबर सुरक्षा के लिए प्लेटफॉर्म क्या है? तो क्यू शील्ड है, क्यू शील्ड उसका नाम है। नेक्स्ट है कि डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 को लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत क्या है? तो ये 26% है। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 9 अप्रैल 2025 से लागू पारस्परिक टैरिफ का प्रतिशत कितना है? तो 26% भारत पे ये लागू किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन सा बना है? तो आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला दिल्ली जो है ये 35वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कह सकते हो बना है। दोनों मिला के ये 35वां राज्य किसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है कि इंडियन सुपर लीग आईएसएल 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो इंडियन सुपर लीग का खिताब मोहन बागान सुपर जॉइंट ने जीता है। तो मोहन बागान सुपर जॉइंट ने आईएसएल यानी कि इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब जीता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे 69 क्वेश्चन हो गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 70 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन एटीएम स्थापित किया गया? यानी कि बैंक में एटीएम स्थापित किया गया। तो ये कौन सी है? तो पंचवटी एक्सप्रेस। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन कहाँ होता है? तो माधवपुर घेड़ मेला का आयोजन होता है गुजरात में। ये गुजरात इसका सही आंसर। नेक्स्ट है कि एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला तेलंगाना जो है ये पहला राज्य बना है, तेलंगाना। नेक्स्ट है कि हाल ही में भरणी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो हाल ही में भरणी उत्सव केरल में ये मनाया गया, भरणी उत्सव। नेक्स्ट है कि किसे लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है कि वर्ष 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल की है? तो ये की है तमिलनाडु ने। 2024-25 के लिए किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर की है? किसने हासिल? तो तमिलनाडु ने ये दर हासिल किया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ था? तो ये तमिलनाडु में नए पम्बन ब्रिज का उद्घाटन, जिसका नाम है, आपको यहाँ पम्बन ब्रिज नहीं देगा, यहाँ आपको देगा कि वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज। कहाँ? तो तमिलनाडु में।
नेक्स्ट प्रश्न है कि किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड ने। तो किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन लॉन्च किया है? तो ये नागालैंड ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य को राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया? तो मध्य प्रदेश ने। मध्य प्रदेश में ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभ्यारण्य है जिसको राज्य का 25वां अभ्यारण्य घोषित किया गया। नेक्स्ट है कि चर्चा में रहा तहब्बुर राणा का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो तहब्बुर राणा का संबंध 26/11 मुंबई हमले से संबंधित है। नेक्स्ट है कि 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर किया है? तो चीन को बाहर किया है। 9 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा घोषित 90 दिवसीय वैश्विक टैरिफ विराम से अमेरिका ने किस देश को बाहर किया है? तो ये चीन को बाहर किया है। नेक्स्ट है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू किया गया? तो 8 अप्रैल 2025 को ये वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 लागू किया गया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए, आप लोगों को जो घटना चक्र मैंने प्रारंभ किए, घटना चक्र में मैं आपको अभी पहला वीडियो में करा चुका हूं। पहला वीडियो मैंने हिस्ट्री से प्रारंभ किया है, हिस्ट्री में मैंने एक वीडियो करा दिया है। इसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। और इसी प्रकार से आपको डेली 1-2 वीडियो करेंट अफेयर और 1-2 वीडियो जीके के मिलते रहेंगे। जीके जीएस के जो भी जितने भी पॉइंट्स हैं हम सभी पॉइंट्स को बराबर करते आ रहे हैं और साथ साथ में आपको एडिशनल भी फैक्ट आपको देखने को जल्दी चैनल पर मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार दिया गया? तो ये दिया गया की टू द सिटी ऑफ लिस्बन। की टू द सिटी ऑफ लिस्बन ये किसको दिया गया? द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। राष्ट्रपति को दिया गया, द्रौपदी मुर्मू को की टू द सिटी ऑफ लिस्बन को ये पुरस्कार दिया गया द्रौपदी मुर्मू को। नेक्स्ट है कि किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने, उत्तर प्रदेश राज्य ने मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया। नेक्स्ट है कि श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? तो श्रीलंका के द्वारा पीएम मोदी को कौन सा दिया गया? तो मित्र विभूषण। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि मित्र विभूषण पुरस्कार हाल ही में किस देश के द्वारा दिया गया? तो श्रीलंका के द्वारा। क्वेश्चन इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि मित्र विभूषण पुरस्कार किसको दिया गया? राष्ट्रपति का नाम दे देगा और प्रधानमंत्री का। तो यहाँ पीएम नरेंद्र मोदी को यह पुरस्कार दिया गया मित्र विभूषण, जो कि किसने? तो श्रीलंका के सरकार या श्रीलंका के द्वारा यह पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट है कि फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो सुदर्शन पटनायक। क्योंकि फ्रेड ये सैंड यानी कि जो बालू पे जो आकृति बनाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा, जो बालू पे जो आकृति उड़ीसा के हैं ये सुदर्शन पटनायक। तो ये बहुत अच्छी आकृति बनाते हैं। मतलब जो भी भारत में कोई इवेंट होता है, कुछ भी होता है, उससे संबंधित जो है जो यानी कि जो बालू से जो आकृति बनाते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो इस प्रकार का जो है फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार इनको दिया गया सुदर्शन पटनायक, जो कि उड़ीसा के हैं ये। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने अपने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की उत्तर प्रदेश सरकार ने यह घोषणा की है। और अगर पूछा जाएगा कि हाल ही में अभ्यारण्य का नाम, तो आप कहां बताएंगे? तो मध्य प्रदेश बताएंगे। नेक्स्ट है कि छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया? तो छठा बिमस्टेक शिखर सम्मेलन ये थाईलैंड में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। T20 में 100 यानी 100 अर्धशतक पूरे, अर्धशतक यानी कि 150 किसने पूरी की है? तो विराट कोहली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? तो ये 930 हो गया। तो भारत में जन्म के समय लिंगानुपात जब पहले 918 था, 2011 की गणना के अनुसार देखते तो 918, लेकिन अगर वर्तमान में क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको यहाँ 930 ही बताना है। नेक्स्ट है कि नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो इनमें से कोई नहीं, ना ही आयरलैंड, ना ग्रीस और ना ही फिनलैंड। आप लोगों को कमेंट में बताना है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो मैं आपको कमेंट बॉक्स में आंसर दे दूंगा, लेकिन पहले आप लोग इसको बताइए कि नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष पर रहा है। आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है।
नेक्स्ट है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आकर्ष श्राफ को राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपियन देश कौन सा बना है? तो हंगरी। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो हंगरी ये बना है, हंगरी। आप लोगों को ये बताना है आपराधिक जो न्यायालय है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये कहाँ पे है? बस इतना बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ पे है, बस। या आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए मैं क्वेश्चन इसलिए पूछता रहता हूं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखे, जिसकी आपको अगर नहीं पता है तो आप खोज के लिखेंगे तो लिखने से क्या चीजें याद होती हैं। तो ये सबसे अच्छी आदत होती है कि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप लिखिए, उसका जवाब दे दें, तो लिखने से चीजों को याद करने में सहूलियत होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नीति आयोग द्वारा जारी राज्य कोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पे रहा है? तो उड़ीसा। तो नीति आयोग के द्वारा, पहले तो ये किसके द्वारा जारी की जाती है स्वास्थ्य सूचकांक, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक? तो ये नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। एक क्वेश्चन ये हो गया। और राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य रहा है? तो उड़ीसा आपको इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि किस राज्य सरकार ने पिछड़े बच्चों के लिए 100 यानी 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने। पिछड़े बच्चों के लिए किस राज्य ने 100% स्कॉलरशिप का ऐलान किया है? तो हरियाणा ने यह ऐलान किया है। नेक्स्ट है कि दिग्गज अभिनेता मनोज कुमार का वास्तविक नाम क्या था? तो दिग्गज अभिनेता जो मनोज कुमार है उनका वास्तविक नाम क्या था? और जिनका 4 अप्रैल 2025 को 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो कुल मिला के मनोज कुमार का वास्तविक नाम है हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी। तो ये नाम याद रखना कि हाल ही में इनका निधन हो गया है, तो इसलिए चर्चा में भी थे मनोज कुमार, और इनका वास्तविक नाम जो था वो हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा द्वारा स्थापित करने वाला कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर? यानी रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने वाला राजस्थान शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने की घोषणा या लक्ष्य रखा है? तो एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलना तो 728। नेक्स्ट है कि लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2025 कब पारित हुआ? तो 2 अप्रैल 2025 को ये पारित किया गया। लेकिन आप लोग को याद रखना है पूरा, तो 8 अप्रैल वाली डेट है, उसको आप लोग याद रखिए। नेक्स्ट है कि नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो नेटवर्क तत्परता सूचकांक में 36वें स्थान पर भारत रहा है। नेक्स्ट है कि फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश किया है? तो यूनाइटेड किंगडम यानी यूके ने। तो फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो यूके, यूनाइटेड किंगडम। ये चीज याद रखना, फीफा महिला विश्व कप 2025 कौन कर रहा है? तो यूके कर रहा है। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 100 प्रश्न कर दिए। प्रश्न आपको कैसे लगे या वीडियो आपको कैसा लगा? आप लोगों को अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और मैं अधिक से अधिक वीडियो भी ला सकूं। इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने 100 क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में हो सकता है हम 150 क्वेश्चन कर लें। तो इस प्रकार से क्रम बढ़ता रहेगा। 5 से 6 दिन में आपको पूरा 800 प्लस जो प्रश्न है एमसीक्यू में पूरी तरीके से मैं समाप्त कर दूंगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको चैनल पर जीके जीएस के वीडियो, पीसीएस से संबंधित या आईएएस से संबंधित या फिर आपको जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है सभी एग्जाम से संबंधित आपको वीडियो प्राप्त होंगे। और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, कोई पेड बैच नहीं है, कुछ नहीं है। आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी घटना चक्र में कराऊंगा। साथ में और भी एडिशनल चीजें भी आपको कराऊंगा, जिसके आरओ का एग्जाम लगा हुआ है वो भी, और हिंदी के वीडियो भी मैं जल्द ही लाने वाला हूँ। आपको 6 जितने भी हैं उन सबको भी कराऊंगा। साथ में मैं करंट अफेयर का ये जो एमसीक्यू करा रहा हूँ, इसके साथ में मैं अभी प्रतियोगिता दर्पण स्टार्ट कर रहा हूँ। मंथली प्रतियोगिता दर्पण आपको विधिवत रूप से कराऊंगा। चैनल पर बने रहिए, चैनल को अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 101 से। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।